आज हम लोग क्लास 10 के क्वेश्चन बैंक के सीरीज के अगले वीडियो पे पहुंच गए। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे समांतर श्रेणियों मैथ का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एपी। तो एपी सॉल्व करने के पहले एपी के कुछ कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं। ठीक है, तो पहला एपी में हम लोगों को जो निकालना पड़ता है, पहला प्रथम पद को ए बोलते हैं, सार्व अंतर को डी बोलते हैं। ठीक है, और एनवा पद को ए एन बोलते हैं, और एन पदों का योग को एस एन बोलते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और एस एन बराबर होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया। एस एन का एक और फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म एंड एल इज लास्ट टर्म। ठीक है, और डी निकालने के लिए क्या करते हैं, डी निकालने के लिए हम लोग ए टू माइनस ए वन। ठीक है, कोई जनरल ए पी लिखा हो तो उसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम लोग ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं, जहाँ एन है पदों की संख्या। ठीक है, डी है सार्वंतर और ए है प्रथम पद। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एपी तीन एक माइनस तीन के लिए क्रमशः प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करें। प्रथम पद ए और सार्वंतर निकालना है। तो ए तो पहला पद ही होता है, ए बराबर कितना दिया है 3, और डी सार्वंतर के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी बराबर होता है ए टू माइनस ए। यहाँ पे ए टू का वैल्यू दिया हुआ है 1 और ए का वैल्यू दिया हुआ है 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डी बराबर मेरा निकलेगा -2। ठीक है, तो पहला पद 3 है और दूसरा डी है -2। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एपी 3 और 7 और 11 डॉट 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 का कौन सा पद 31 है। यानी कि कौन सा पद 31 है, एनवा पद हम लोगों को 31 दिया हुआ है, एन का वैल्यू निकालना है। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 31 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, ए का वैल्यू रख देंगे 3 और प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, जो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो यहाँ इसका वैल्यू 31 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एन का वैल्यू निकल के आएगा 8। इसका आठवां पद 31 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एपी 7 13 19 डॉट 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 205 में कितने पद हैं। इसका पहला पद दिया हुआ है आपको ए बराबर 7 और डी बराबर हम लोग निकाल सकते हैं ए टू माइनस ए वन करके, तो 6 आएगा। और ए एन दिया हुआ है 205। इसमें हम बोल रहा है कितने पद है, पदों की संख्या निकालना है। तो जब ए एन 205 दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस टू एन माइनस वन, ए प्लस टू एन, सॉरी टू एन नहीं, ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 205। ठीक है, तो ए का वैल्यू 7 रख देंगे, एन का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू 6 रख देंगे बराबर 205। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो एन माइनस वन निकलेगा आपका 198/6। इसको कटा देंगे, 33 बार में कट जाएगा ये, और एन का वैल्यू यहाँ से निकलेगा आपका, एक उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू आएगा आपका 34। यही आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। एपी 24 21 18 डॉट 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 का सारो अंतर बताना है। ठीक है, तो सारो अंतर क्या होता है, सारो अंतर डी होता है। डी बराबर होता है ए टू माइनस ए या फिर ए वन, ए वन को ही ए कहा जाता है। ठीक है, तो ए टू दूसरा पद 21 है, माइनस ए कितना है पहला पद 24, 21 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। ये हो गया आपका डी, तो ऑप्शन नंबर डी सही था यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, यदि एपी का एनवा पद ए एन बराबर 4n प्लस 3 है तो एपी का पांचवा पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ए एन का वैल्यू कितना दे रखा है, ए एन का वैल्यू दे रखा है 4n प्लस 3। ठीक है, पांचवा पद निकालना है, यानी कि ए5 का वैल्यू निकालना है। पांचवा पद ए5, चौथा पद ए4, तीसरा पद ए3। तो एन का एन की जगह में 5 रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लोग एन की जगह में 5 रखेंगे। तो 5 गुना 4 20 प्लस 3 यानी कि 23 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, एपी 2,7,12 के 10 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, तो आइए निकालते हैं इसको। 10 पदों का योग निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 10 पदों का योग निकालते हैं। ठीक है, S10, एन का वैल्यू 10 हो जाएगा, तो n/2 यानी कि 10/2 इंटू 2a, 2 इंटू 2, ए का वैल्यू 2 है, प्लस n-1, n में से 1 घटाएंगे 9 होगा, उसके साथ डी 5 5 निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 5 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 10/2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू ये आपका निकलेगा 49। इसको जब जोड़ेंगे तो सॉल्व करेंगे तो ठीक है, इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो 245 यानी कि 245 आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है मेरा, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी वाले एपी का एनवा पद क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया है। एनवा पद ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसका जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एपी 10,7,4 का 30वां पद क्या होगा। तो ये जो एपी है इसमें ए बराबर 10 दिया है, डी बराबर निकाल सकते हैं ए टू 7 माइनस 10 करके -3 आएगा। ठीक है, 10 30वां पद निकालना है, तो ए 30 निकालना है, तो 30वां पद हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन यानी कि 29। 30 में से घटाएंगे 29 और उसके साथ डी। ठीक है, तो ए का वैल्यू 10 और प्लस 29 गुना -3, तो हो जाएगा 10 - 87
निकलेगा A30 कितना, माइनस का 77, ठीक है। तो A30 निकल जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो -77, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AP 3,8,13 का कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो ये AP जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें A का वैल्यू कितना दिया है 3 और D का वैल्यू A2 - A1 यानी कि 5 निकलेगा, और AN आपको दे रखा है 78। तो कौन सा पद होगा 78 यानी कि N निकालना है। तो A + N-1 इंटू D इज इक्वल टू 78। इसको जब सॉल्व करेंगे तो N-1 इज इक्वल टू 59, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, 3 उधर ला के माइनस करेंगे 75 को 5 से डिवाइड करेंगे 15, और N इज इक्वल टू 1 उधर प्लस हो जाएगा 16 निकलेगा। तो इसका 16वां पद आपका क्या हो जाएगा 78। तो अगला क्वेश्चन, इसी AP के प्रथम n पदों का योग का सूत्र क्या होता है। तो प्रथम n पदों का सूत्र आपका क्या होता है, अभी बताएं। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा, या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस एल, ठीक है। दोनों याद रखना। तो ये पहला वाला ऑप्शन में दिया था, ये भी होता है, ये भी होता है, जो भी ऑप्शन में देगा टिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।